दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है और बेसिकली कल से जो नया पूरा मंथ स्टार्ट हो रहा है एक सीरीज का, उसमें कैसा डाटा बन रहा है, ट्रेडर का क्या व्यू बन रहा है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो आज की मार्केट की क्लोजिंग 128 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। कितना? 12,985 छियासी 87 के आसपास यहाँ पे बंद हुआ है और 13,000 के ऊपर तक निफ्टी निकला था। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि देखिए जैकपॉट कॉल्स जो पिछले हमने कुछ आई थिंक तो 10 या 12 दिन से हमने स्टार्ट की थी ताकि लोगों को प्रॉफिट मिल सके और काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। ये सर्विस में भी अब ये स्टॉप कर दी जाएगी। इसके पीछे जो रीज़न है स्टॉप के, देखिए हम जो भी जैकपॉट कॉल्स होती है उसमें बाकायदा सारे एक्सप्लेनेशन के साथ मार्केट को समझाने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर जो कॉल जनरेट हुई है उसके पीछे का क्या रीज़न है, कैसे टारगेट अचीव होंगे, कैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक कि हम आपको रिस्क तक एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कितने लॉट में काम करना चाहिए। बट मैं यहाँ पे अब देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग अनवांटेड कह सकते हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके ट्रेड कर रहे हैं, फिर उनको लॉस दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, तो पूरे दिन वो हमें व्हाट्सएप फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं। हम रिकमेंड किया था हमने एक लॉट के लिए, लोगों ने 20-20 30-30 लॉट लेके बैठे हुए हैं। जब उनको स्क्रीन पे लॉस दिख रहा है 30,000 40,000 का, तो वो खुद पैनिक कर रहे हैं और प्लस हमारा भी कह सकते हैं हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सर्विस को बंद कर दी जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद किसी का भला इससे हो सकता है। क्योंकि जब हमारा ही भला नहीं होगा तो हम कैसे, क्योंकि हम अपनी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे पूरे दिन। आज मेरे को पूरा दिन हो गया लोगों को फ़ोन अटेंड करते-करते, लोगों के व्हाट्सएप रिप्लाई करते-करते। जो कॉल्स लास्ट जनरेट हुई थी वो दिसंबर तक की थी। दिसंबर स्टार्ट नहीं हुआ, एक दिन मार्केट की वॉलेटिलिटी आई, बस लोगों को स्क्रीन पे लॉस दिखा, किसी को 5,000 का दिखा, किसी को 10,000 का दिखा, किसी को 15,000 का दिखा। बस, क्योंकि पहली बात तो वो लॉस 3 से 4,000 का ही दिखना चाहिए था, क्योंकि एक-एक लॉट की बात हुई थी। लेकिन जिन लोगों ने एग्रेसिव बड़ी पोजीशन बना ली, ये सोच के कि हाँ भाई कॉल मिल गई है, चलो इसी में ही रातों रात पैसा कमा लेते हैं, तो वो होता नहीं है मार्केट में। आपको हमेशा अपना रिस्क समझना चाहिए। तो हम नहीं चाहते कि किसी का लॉस हमारी वजह से हो। जो भी कॉल जनरेट होती है उसके पीछे एक रिसर्च जनरेट होती है, एक टाइम फ्रेम जनरेट होता है कि इतने टाइम के ड्यूरेशन के अंदर ये टारगेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपने रात में खरीदा सुबह आपको टारगेट मिल जाता है। वो बहुत ही रेयर केस होता है। जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट का होता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट का हमने कॉल दी, अगले दिन ही 10% स्टॉक भाग गया, एक ही दिन में टारगेट आ गए। बट वो भी कॉल पोजिशनल कॉल थी। वहाँ पे भी हमने ₹7 का ऑप्शन 30-35 पे लोगों ने काटा। इवन उसका हाई जो था वो ₹70 का था। तो ह्यूज पोटेंशियल के लिए हम कॉल जनरेट करते हैं और उसमें अगर आपका 1-2 बार भी सही जाता है आपकी पोजीशन, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब लॉस दिखेगा स्क्रीन पे, अगर आप उसके लिए हमें परेशान करोगे या बार-बार हमें कॉल करोगे, आप पूछोगे मैं होल्ड करूँ, ना करूँ, ये सब करूँ, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, क्योंकि हम भी ट्रेडर हैं, हमारी भी पोजीशंस हैं और आपसे बड़ी पोजीशंस हैं। तो उसको अगर आप नहीं समझोगे अपने रिस्क को, तो फिर इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये सर्विस को मैं स्टॉप कर दूँगा। अगर यहाँ पे फीडबैक तो मेरे को जो दिख रहा है, वो क्लियरली यही दिख रहा है कि यहाँ पे लोग, जिन लोगों को मार्केट की समझ नहीं है, नए हैं, न्यू हैं, वो लोग अननेसेसरी बड़े-बड़े लॉट में पोज़ीशन बना रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ओवर द नाइट ही यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं मार्केट से। जबकि असलियत कुछ और होती है मार्केट की। तो इसीलिए यहाँ पे ये फ़िलहाल तो यूट्यूब के थ्रू तो कम्युनिकेट नहीं होगा जैकपॉट कॉल्स। कोई अल्टरनेट देखेंगे जहाँ पे सिंसियर लोग जो मार्केट को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉफ़िट और लॉस को जानते हैं कि हाँ भाई प्रॉफ़िट भी होगा तो लॉस भी होगा, तो हमें अपना रिस्क को कंट्रोल करना चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ अलग चीज़ें प्लान करूँगा, बट फ़िलहाल के लिए मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि इस सर्विस को बंद करना चाहिए। तो देखते हैं आगे कैसा दिखता है मार्केट का माहौल, सर्विस देनी है, नहीं देनी है, ये सोचना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि अब आगे आने वाले दिनों में हो सकता है ये जैकपॉट कॉल ना मिलें। और जिन लोगों ने जैकपॉट कॉल्स जो अभी रिसेंटली दी थी,
उन लोगों ने अगर कोई भी पोजीशन बनाई है और अगर आपको डर लग रहा है या आपको ये लग रहा है कि मेरी कैपिटल जा सकती है या मेरे को लॉस हो सकता है, अपनी पोजीशन तुरंत काट दीजिए। जैसी कल मार्केट खुले जो भी लॉस है उसको बुक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। जब आप पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते हो तो फिर आप मार्केट में कभी पैसे बना नहीं सकते। इंट्राडे करिए, लाखों रुपए के लॉस करते रहिए इंट्राडे में बैठ के, आपको वो शायद ज़्यादा हैप्पीनेस में जाते हैं, क्योंकि लोग इंट्राडे में मैंने देखा है लाख लाख डेढ़ डेढ़ दो दो लाख के लॉसेस कर लेते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पोजीशन में उनको थोड़ा सा भी लॉस दिखाई दे स्क्रीन में तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ शायद ही कोई काम कर पाता है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल बात कर लेते हैं मार्केट की, कि मार्केट कैसा रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, देखो कल मैंने आपको क्या बोला था कि आपको 2 लेवल पे फ़ोकस करना है। एक फ़ोकस करना था आपको कौन-सा 12,970 का, एक फ़ोकस करना था 12,800 का, ठीक है? क्या बताया था मैंने कि 12,970 के आस-पास आपको मार्केट मिलता है तो आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो और 12,800 पे आपको बाय करके काम करना है। मार्केट खुला कहाँ? मार्केट खुला 12,900 पे, जहाँ पे कि बिल्कुल ट्रेडिंग अवॉइड करने के लिए बोला था। नहीं है तो वीडियो कल का उठा के देख लीजिए, आपको पैरामीटर सारे समझ में आ जाएँगे। एक्चुअली होता क्या है, आप आज का वीडियो देख लिया, आपको ये चीज़ सुन ली आपने, अरे यहाँ पे बोला था, यहाँ पे बोला था। आप इसको थोड़ा-सा जाके वेरीफ़ाई किया करिए। वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोला था, क्या लॉजिक था उसके पीछे बोलने के, वो आपको चीज़ें समझ में आएगी, तब आप मार्केट को सही से जज करना सीखोगे। क्योंकि अभी तो आपको ये पता है कि ऐसा-ऐसा हुआ, लेकिन वो होने के पीछे क्या रीज़न था, ये उस वीडियो में बताया गया है। मैंने क्या बताया था कि 12,800 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग बैठी हुई है यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इतने ज़्यादा क्यूज़ नेगेटिव नहीं है कि 12,800 के नीचे जाना चाहिए मार्केट, सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, वहीं से आपको खरीदना है। तो यहाँ आपको खरीदना है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे 13,000 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग बैठी है आपको, उसके पास जाता है, वहाँ पे आपको बेचना है। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दिया मार्केट? आप देख रहे हो 12 बजे 12,800 पे, वहाँ से ही रिकवरी देखने को मिली और कहाँ पे पहुँच गया? 13,000 पे। तो 12,970 के आस-पास तो आप वैसे ही शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 बजे के आस-पास पहुँचा हुआ है। लॉजिकल सी चीज़ है, यहाँ पे भी लोग शॉर्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है उनको कि अगले आधे घंटे में ही पूरा मार्केट गिर जाएगा। अरे भाई, टाइम तो देख लो कि कितना टाइम मार्केट में बचा है। मार्केट को बढ़ने और घटने के लिए टाइम चाहिए होता है। अब देखो लो कितना बना, 12,800 का 12 बजे बना और हाई कब बना जाके आपका 13,000 का? 3 बजे। ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे मार्केट को लगा इस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो टाइम लगता है हर चीज़ को, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। सेम चीज़ बैंक निफ्टी, मैंने आपको क्या बताया था, 29,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अब देखो हुआ क्या, इसको समझते हैं कि अब आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन कैसे रह सकते हैं। देखो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अगर समझने की कोशिश करें तो पॉजिटिव है। फिलहाल हमारे लिए नेगेटिविटी के कोई साइन नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक बैंक निफ्टी 27,500 के नीचे क्लोज नहीं हो जाता। सिंपल सी चीज़ है, 27,500 के नीचे आप परफेक्टली नेगेटिव जोन में जाओगे। जब तक 27,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तब तक आपको मार्केट में बाउंस बैक मिलते रहेंगे। किसी भी लेवल से कहीं से भी बाउंस बैक आ जाएगा और आप फंस जाओगे। ठीक है ना? बहुत से लोगों को लगता है कि शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट में दिक्कत यही है अभी, मार्केट नेगेटिव नहीं है, मार्केट स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, क्यों दिखाता है? क्योंकि होता क्या है, जब मार्केट ऊपर से तेज़ी होती है, तो मार्केट ओवरबॉट हो जाता है, मतलब एक्सट्रीमली ओवरबॉट पहुँच जाता है। पुट कॉल रेशियो मतलब हर कोई तेज़ी करने लगता है। पुट कॉल रेशियो आपका 1.77, 1.79, 80 तक पहुँच जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा सिस्टम में कॉल्स हो जाएँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं मार्केट उसको कूल डाउन करने की कोशिश करेगा। तो वही यहाँ पे आपने कल देखा, मार्केट ओवरबॉट था, ओवरबॉट से मार्केट नीचे आ गया। लेकिन नीचे उस वजह से नीचे नहीं आया कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग उतनी तेज़ी आई। मार्केट इसलिए तेज़ी से नीचे आया क्योंकि यहाँ पे जो 12,900 की बेसिकली ये जो निफ्टी की आप देख रहे हो, ये जो 13,000 के नीचे 13,000 पे मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि एग्रेसिवली लोग पुट राइटिंग कर रहे हैं, जो कि फ्रेश ओपन इंटरेस्ट के साथ था। वो फँसे, उनने अपनी पोज़ीशन हल्की करी, मार्केट नीचे चला गया। आज के दिन में क्या हुआ, 12,900 पे कॉल राइटर थे, एग्रेसिवली ऑलमोस्ट 68 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ था 12 बजे के आसपास। ये फँसे, इन्होंने अपनी पोज़ीशन हल्की करी, मार्केट ऊपर चला गया। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप कहीं पे भी कोई भी ट्रेड डाल दो।
लॉजिक समझो हर ट्रेड के पीछे कि लॉजिक क्या होता है ऊपर नीचे जाने का। मार्केट ट्रेंडिंग भी ऐसे ही बनता है, जब लोगों की पोजीशन फंसती है लेवल वाइज लेवल तो मार्केट ट्रेंडिंग बन जाता है कि आपका देखो अगर टाइम होता मान लो 13,000 ये 2 बजे के पहले 2 बजे के आसपास पार कर लेता ना, तो आज ही के दिन निफ्टी 13,080 तक भी जा सकता था, क्योंकि 13,000 पे भी 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट था कॉल साइड पे। समझ रहे हैं? तो इस चीज को आप समझो, जब लोग राइटर्स जब फंसते हैं, जिसकी पोजीशन फंसेगी या तो वो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएगा या अपना लॉस बुक करेगा। लॉस बुक करेगा तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी ही आएगी, अगर एक बड़े लेवल पे मार्केट का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है ना, ये बहुत डीपली कहानी होती है, बाद में कभी फुर्सत से समझाएंगे। बट फिलहाल देखते हैं कि हमारे लिए आगे कैसा रह सकता है माहौल। तो देखो ए चार्ट पे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट निफ्टी ने ये जोन के अंदर काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहा है और एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। वो बेस कहाँ बनने की तैयारी हो रही है, कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 12,750 बन रहा है और 13,000 को बेस बनाया जा रहा है ताकि मार्केट के लिए ऊपर की जगह खुले। तो ऑप्शन चेन में देखते हैं कि नई सीरीज के ऑप्शन चेन में कैसा डाटा बना हुआ है। तो देखो ये दिसंबर की है, 31 दिसंबर एक्सपायरी होगी। इस मंथली सीरीज पे देखते हैं कि पुट राइटर्स कॉल राइटर कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पुट राइटिंग देखेंगे कहाँ पे हो रखी है, 12,000 के लेवल पे हाईएस्ट पुट राइटिंग हो रखी है, जो कि करीब 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि बहुत दूर है। ये पुट राइटिंग इसलिए हो रखी है क्योंकि जो लोग मंथली ऑप्शन राइट करते हैं वो थोड़ा सा दूर जाके करते हैं, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, अपनी पोजीशन बार बार निकालना और दोबारा डालने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब अपनी पोजीशन को काटना और बनाना बार बार ना पड़े। इसलिए वो दूर जाके ऑप्शन बेचते हैं, या जो लोग पहले से ऑप्शन बेचने लगते हैं, जैसे नवंबर स्टार्ट हुआ उन्होंने दिसंबर का, उन्हें लगता है कि 12,000 के नीचे नहीं जाएगा निफ्टी, तो 12,000 की पुट बेच दी। तो ये ओपन इंटरेस्ट है, तो ये फिलहाल हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12,000 अभी हमारे लेवल से बहुत दूर है। क्लोज जाते हैं तो क्लोज पे देखते हैं तो 12,500 की पुट है, जहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देख सकते हो आप कितना, 18,97,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। उसके ऊपर जाते हैं तो 12,800 की पुट है, जहाँ पे 13,68,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। उसके बाद आता है 13,000 का लेवल, जहाँ पे ऑलमोस्ट 19,95,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। यानी दिसंबर की मंथली सीरीज में आपको 13,000 के लेवल पे एक काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ये मंथली सीरीज की बात कर रहा हूँ। कॉल साइड पे जाते हैं तो 13,000 पे ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं। आप देख रहे हो 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, ऊपर की साइड आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है वो किधर बन रहा है, 13,500। अब इस चीज को समझो कि ऐसा ओपन इंटरेस्ट क्यों बन रहा है। देखो तेजी करने वाले के ऊपर ये विश्वास है कि निफ्टी 12,750 के नीचे नहीं जाएगा फिलहाल, ऐसा उनको लग रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या क्या किया है, 12,800 को एक बेस मान के 12,800 पे पुट राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया है मंथली वाले, और 13,000 पे उन्होंने लग रहा है कि 13,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा अगर मार्केट और 2-3 बार 13,000 के ऊपर टिका रहा। तो 13,000 के ऊपर टिका रहा तो यहाँ पे आप देख रहे हो 19,95,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। और जितने दिन मार्केट 13,000 के ऊपर टिका रहेगा तो उतना ही ये स्ट्रॉन्ग बेस बनता रहेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। कॉल राइटर्स को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 13,000 के ऊपर निफ्टी इतनी जल्दी टिक नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। लेकिन 13,000 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं मंथली वाले, वो क्लियरली 13,100, 13,200, 13,300, 13,400 पे कॉल राइटिंग ना करके 13,500 पे कॉल राइटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर मार्केट 13,000 के ऊपर टिक गया तो देयर विल बी द चांसेस कि 13,500 भी मार्केट जा सकता है। क्यों जा सकता है? इसके पीछे दो लॉजिक हैं। पहला, आपका निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रांग है तो बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, 7 से 8% का बैंक निफ्टी का मूव अभी बाकी है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो देयर विल बी द चांसेस कि निफ्टी भी धीरे धीरे रोते रोते भी 13,500 पहुंच सकता है। इसीलिए वो 13,500 की कॉल राइट कर रहे हैं मंथली वाली। ठीक है ना, क्योंकि मंथली वाली में काफ़ी अच्छा प्रीमियम होता है ना। देखो आपका 88 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है मंथली वाली में। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि ये मैं आपको पूरा मंथली के हिसाब से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम वीकली में देखें तो जो 3 दिसंबर की एक्सपायरी होगी उसमें कैसा डाटा बना है इसको भी हम समझ लेते हैं।
ये है 3 दिसंबर का डाटा। इस 3 दिसंबर के डाटा में अगर देखें कल ट्रेडिंग सेशन होगा तब और एग्जैक्टली व्यू बन जाएगा, क्योंकि ये 3 दिसंबर की एक्सपायरी है। ऑलरेडी 3 छुट्टी हमारे आ गए हैं, सैटरडे संडे छुट्टी और मंडे की भी छुट्टी है। तो हम सीधा हम ट्यूसडे को ट्रेडिंग करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद। तो यहाँ पे अगर देखो तो 12,800 की पुट आपको क्लियरली दिख रहा है, 19,56,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 12,900 की पुट 17,14,000 का, 13,000 की पुट 11 लाख का, यानी 12,800 आपके लिए इस पर्टिकुलर सीरीज में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जैसा पिछली 2-3 सीरीज में करता आया है। यानी 12,750 और 800 के जोन में आपको खरीदने की ही कोशिश करनी चाहिए। जब तक 12,750 के नीचे हम क्लोज नहीं हो जाते तब तक आपको इस लेवल पर खरीदने की ही कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,800 की पुट पे दिख रहा है। 12,800 के कॉल पे क्लियरली दिख रहा है 7,85,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। 13,000 के लेवल पे आपको जो कॉल राइटर दिख रहे हैं वो 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। इसका मतलब क्या है, 13,000 के ऊपर अगर हम कल क्लोज दे देते हैं या ऊपर जाते हैं हम, तो काफ़ी अच्छी बात है। ये कॉल राइटर फंसते हुए दिखाई देंगे, ये अपनी पोजीशन हल्की करेंगे, तो यहाँ पे पुट राइटर्स को हिम्मत और मिलेगी, ये इस लेवल पे और एग्रेसिवली पुट राइटिंग करेंगे। नई सीरीज होगी, पुट कॉल रेशियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, फ्रेश पोजिशन बनेंगी, तो देयर विल बी द होप कि मार्केट के पास ऊपर की भी जगह है, नीचे की भी जगह है। यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको फोकस यही रखना है कि अगर हम 13,000 के ऊपर कंटिन्यूसली काम काज करते रहते हैं तो देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट अपने जो रिसेंट 13,000 के ऊपर की जो हाइट है उसको टच करेगा। वो कहाँ पे बनेंगे उनको हम चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो 13,040 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है, ठीक है, 13,040 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो ये दोबारा से 13,150 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। अगर 13,040 के ऊपर नहीं टिक पाता है तो यहाँ से ये दोबारा से नीचे फॉल कर सकता है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास जोन कितना हो गया, ये 13,050 से लेके 12,800 का। ऊपर में शॉर्ट करने की राय अभी आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो मार्केट है वो स्ट्रांग है, हम बाय डिप पे बाय करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 29,800। 29,800 निकालता है तो देयर विल बी द चांसेस कि ये दोबारा से 30,200 निकालने के बाद आपके पास जो 30,800 का टारगेट है, जो हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, उसको टच करने की कोशिश करेगा। और स्टिल बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, तो आप ये इसके लिए रेडी रहिए। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो गया है, आप देख सकते हो। ये ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट का फेलियर हुआ नीचे से, फिर ये सपोर्ट आया है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपके लिए फ़िलहाल ये मान के चलो कि ये जो 29,000 का लेवल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिससे आगे नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ऊपर के लिए आपके पास जो रेजिस्टेंस मिलेगा फ़िलहाल वो 30,200 को मिलना चाहिए, और 30,200 पार करता है तो फिर 500 से 600 पॉइंट की रैली आपको बनती हुई दिखाई देगी बैंक निफ्टी में। तो इस तरीके से आपका आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन रिएक्ट कर सकते हैं और इन लेवल्स के हिसाब से आप कामकाज कर सकते हो। बाकी मार्केट है, मार्केट ही भगवान है। हम तो सिर्फ रिसर्च करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा फिक्स रहता है, वो ट्रिगर हो गया तो ट्रिगर हो गया, बात खत्म, हम एग्जिट हो जाते हैं। या फिर हमारा रिस्क डिफाइन रहता है कि भैया इतने ही पैसे जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप पोजीशन बना ली, बाद में लॉस दिख रहा है उस पोजीशन में काट दिया, या सर पकड़ के बैठ गए, या दूसरों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं करते, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय